खबर और बता दें दर्शकों को, अभी थोड़ी देर पहले मुंबई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कमलनाथ अब शरद पवार से मुलाकात करने वाईबी चौहान सेंटर जा रहे हैं। और कमलनाथ ने कांग्रेस की बैठक के बाद दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कमलनाथ ने उम्मीद जताई है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना एकजुट रहेगी। तो वाईबी चौहान सेंटर में पवार से मुलाकात होने की बात सामने आ रही है। अजित पवार को हम जरा सुनते हैं। बैठक है सरकार बरखास्त सरकार बरखास्त असं सांगितलं जात आहे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अब कैबिनेट मीटिंग जो हो रही है उसी को लेकर बताया जा रहा है कि जो ये मुलाकात हो रही है वाईबी चौहान सेंटर में। वैसे आपको बता दें कमलनाथ की मुलाकात होनी है शरद पवार से मुलाकात के बाद अब देखना होगा कि आगे की रणनीति कांग्रेस और एनसीपी की क्या होती है। वैसे आपको बता दें कि 2019 से पहले लगातार 10 साल तक एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश होगी कि एनसीपी और कांग्रेस की कि किस तरह से वो अपनी जमीन को काबू में रखें। की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। तो कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने सब देखा है और उन्होंने ये भी देखा है किस तरह से उनकी सरकार इसी तरह से मध्य प्रदेश में गिर गई थी और वो कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसा ही शायद होने जा रहा है महाराष्ट्र में। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हैं वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, ये पूरा जो माहौल चल रहा है इसमें एक चीज जो समझना चाहते हैं, आपके पास कोई अपडेट हो तो जरूर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताएगा कि गवर्नर का इसमें क्या रोल रहेगा। गवर्नर का रोल सबसे ज़्यादा अहम रहेगा इस लिहाज से कि अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है शिवसेना के प्रमुख जो है कि सरकार के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा, तो वहाँ पर गवर्नर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप सिद्धांततः देखें संविधान के हिसाब से, जो भी राज्य का मंत्रिमंडल हो या केंद्र का मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के मामले में, राज्य का मंत्रिमंडल राज्य के मामले में, तो वो जो सिफारिश करता है राज्यपाल को उसको मेरी कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 रास्ते में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह, पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? बहुत सारी बातें हुई। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष साथ खड़ी रहेगी। हमने एनडीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे।
तो कमलनाथ को आप सुन रहे थे। कमलनाथ कह रहे हैं कि उनके विधायक यानी कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और अब वो शरद पवार से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात के बाद भी मीडिया से वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो बचेगी या फिर जाएगी, क्योंकि 34 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है और मौजूदा वक्त में राज्यपाल की भूमिका की हम बात कर रहे थे। देवेंद्र, राज्यपाल की भूमिका की जो बात आप कर रहे थे वो भी पूरी कीजिए। और इस वक्त गुवाहाटी से क्या खबर है आपके पास? एकनाथ शिंदे अभी कुछ वक्त पहले तक यही कह रहे थे कि वो शिवसेना में बने हुए हैं। 37 का जो आंकड़ा है, अगर वो उसको टच करते हैं या उसको क्रॉस करते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल से पलट जाएगी। तो वहां से क्या अपडेट है आपके पास? और पहले राज्यपाल के बारे में बात कर ले तो राज्यपाल के पास एक तरह से ये कंडीशन रहता है कि जो भी सरकार की सिफारिश होती है उसे माने, वो एक बाध्यकारी होता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस केस में उनको एक विंडो देगी और वो विंडो होगा उनके स्वविवेक का। पहला विंडो ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैसियत से जो चिट्ठी लिख रहे हैं, राज्यपाल को ये भरोसा है कि उनके पास विश्वास है और वो भरोसा इस आधार पर टिकेगा कि ऐसा तो नहीं कि जो शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो लिखित में दे दें कि वो अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में अल्पमत की सरकार की जो सिफारिश है, राजभवन आसानी से, राज्यपाल उसे आसानी से टर्न डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर 6 महीने के भीतर उन्होंने विश्वास मत हासिल किया होता तो उद्धव ठाकरे की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती और वो ये कह सकते थे कि 6 महीने के भीतर एक विश्वास मत उन्होंने हासिल किया है। लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं है, विश्वास मत कोई हासिल अभी नहीं किया गया है। पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल की बात कर ले तो तीसरा चीज़ ये रहेगा कि जो बहुमत है वो फ्लोर पे तय होता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कई बार कह चुका है। तो ऐसे में जब क्या राज्यपाल उनको कहेंगे कि आप जाके पहले बहुमत साबित करें कोई भी सिफारिश करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि राजभवन के पास, राज्यपाल के पास विंडो देती हैं अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश आती है तो उसे खारिज करने का, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है और एक पेचीदगी वाली स्थिति हो सकती है। संभव है कि फिर मामला आपको आगे दिखेगा कि कोर्ट तक लेकर जाया जाए। हुसैन, और दूसरा गुवाहाटी से क्या अपडेट है आपके पास देवेंद्र? और गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले उनका पूरा जोर इस बात पर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे टर्न डाउन करने के लिए अपने पास आंकड़े रखे जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि शिवसेना से अलग वो नहीं होंगे, बल्कि उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस बात को लेकर रहेगी कि असली शिवसैनिक वही है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट वो उनके साथ, अपने साथ वो जोड़े रखना चाहेंगे। और बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की स्थिति दिखे कि उसने शिव सैनिकों को नाराज़ कर दिया, बल्कि शिव सैनिकों को भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि वो एक कोर वोटर हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि शिवसेना के जो इशूज़ हैं उद्धव ठाकरे उससे भटक गए हैं और इसलिए शिवसेना को सही रास्ते पर लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो उस सेंटीमेंट का पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए, एकनाथ शिंदे की पूरी रणनीति उसके इर्द गिर्द घूम रही है और नंबर्स को लेके वो अभी पूरी कवायद कर रहे हैं। एक चीज़ तय मानिए कि सूरत से गुवाहाटी जाने का मतलब ही है कि उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये मामला 1 या 2 दिन का नहीं है, ये आगे कुछ दिन खींच सकता है। इसलिए ऐसी जगह जाया जाए जहाँ मुंबई से संपर्क करना इतना आसान ना हो। हुसैन जी, तो बिल्कुल मुंबई से संपर्क करना आसान हो, लेकिन मुंबई में जो संपर्क चल रहा है उसके लिए हम चलते हैं पवन के पास। पवन, आपके पास कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि अब एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि जो हो रहा है वो तो शिवसेना के खेमे में हो रहा है, वहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बाकी जो दोनों दल हैं ये अब क्या कर रहे हैं, इनकी क्या रणनीति है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, आपने देखा कमलनाथ की बात को सुना, उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक ली, उसमें बताया कि किस तरह से उनके 41 विधायक मौजूद थे, 3 अभी रास्ते में वो बता रहे थे। इससे पहले शरद पवार ने अपनी कोर ग्रुप की बैठक सिल्वर ओक में की थी, जिसमें खुद गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार मौजूद थे, जिसमें उनसे पूछा गया कि इंटेलिजेंस की इतनी फेलियर कैसे हो गई। यानी दोनों दल, महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस और एनसीपी, अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि अगर शिवसेना में विधायकों में कोई मनमुटाव है तो कम से कम वो निर्दलीय और बाकी जो विधायक साथ हैं उनमें वो मनमुटाव ना फैले, तो वो अपने ब्लॉक को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस गुवाहाटी में जो विधायक मौजूद हैं वो, और उनके साथ कितने और विधायक शिवसेना के हो सकते हैं उस पर है। जहां तक उद्धव ठाकरे के कोविड पॉजिटिव होने की बात है, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो अभी भी वर्षा में इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं। यानी अभी तक ये आधिकारिक तौर पर ना सीएम ऑफिस से, ना ही सीएम की पॉलिटिकल जो शिवसेना है उसकी तरफ से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं।
और रही बात बैठकों की, चलिए तो इसको क्रॉस जरूर एग्जामिन कर एनसीपी लेते और हैं। कांग्रेस दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, पवन हमें बता रहे हैं कि अभी तक ये खबर जो आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कब टेस्ट हुआ, कब रिजल्ट आया, कुछ खबर, कब नतीजे उसके आए, कुछ खबर है आपके पास? देखिए, अपडेट अभी मैं आपको दे देता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री आज जो बैठक हो रही है मंत्रालय में कैबिनेट की, उस बैठक में वो ऑनलाइन जुड़े हैं और कैबिनेट बैठक की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऑनलाइन जुड़ने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से कर दी गई है। उनके कोविड पॉजिटिव आने के संदर्भ में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जो है जारी किया गया। यहाँ पर जो बैठक चल रही है ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, जहाँ पे जो है यहाँ पर बैठक चल रही है। आप देखिए यहाँ पर एक जो तमाम बड़े जी दिनेश, दिनेश के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री अंदर इस बैठक में नहीं आए हैं। तो अभी का कोविड स्टेटस जी दिनेश, आप तो बता रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, जो मीटिंग चल रही है, लेकिन साथ ही एक अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। साथ में एक चीज और बता दीजिए, कंफर्म कर पाए, बताया जा रहा है जो नितिन देशमुख हैं, क्या वो नागपुर वापस लौट आए हैं? दिनेश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जैसा कि हमें बता रहे हैं दिनेश मौर्य कि कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, सीएम ऑफिस की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन अभी जो अगली मीटिंग है जो अपने विधायकों और सांसदों के साथ करने वाले हैं सीएम उद्धव ठाकरे, वो वर्चुअली करने जा रहे हैं। उससे ये अंदाजा लगाया गया शायद कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा इस क्योंकि कमलनाथ क्योंकि वरिष्ठ नेता है, अगर वो पर्यवेक्षक हैं, अगर कमलनाथ ने कहा है कि उनकी मुलाकात इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, तो फिलहाल तो हमें तो थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। एक बार फिर से हम चलते हैं पवन के पास। पवन, अभी जो बैठक हो रही है विधायकों और सांसदों के साथ, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो जो बागी हो गए हैं उनको मनाने का है। उस दिशा में क्या कुछ और कामयाबी, क्योंकि एक कदम तो यहां से भी उठाया गया कि आदित्य ठाकरे की जो ट्विटर पर प्रोफाइल का बायो है वो चेंज हुआ है, मतलब एक इशारा दे दिया गया है कि जो नाराजगी आपकी थी उसमें से एक काम हमने नाराजगी कम करने का कर दिया है। तो उधर से जो बातचीत चल रही है उसमें से क्या हुआ है, अभी जरा अपडेट दीजिए। के माध्यम से ही मुझे पता चला, अभी उस पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं। हमारे तो सब महाविकास आघाड़ी है, राष्ट्र शिवसेना जो है अपने लोगों से बात कर रही है, कुछ रास्ता निकालेंगे और हल निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर ये भी पता चला कि कांग्रेस के कुछ मंत्री भी संपर्क में है सर, विधायक। तो बैठक के लिए विधायकों और सांसदों के आने का सिलसिला जारी है। अमित देशमुख को आपने देखा तस्वीरों में, इसके अलावा तमाम विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, जो तमाम ओहदेदारान हैं, और ये मीटिंग वर्चुअली होगी। पवन, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त गुवाहाटी को लेकर के क्या स्टेटस है? जो बातचीत संजय राउत बार बार कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, क्या कोई गुंजाइश है कि एकनाथ शिंदे को नेगोशिएट कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी तक के जो संकेत हैं वो स्पष्ट हैं कि बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत में कोई आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वो ऐसी हैं जिनको पहले ही शिवसेना नकार चुकी है। यहां एकनाथ शिंदे की तरफ से शर्त रखी गई थी कि महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़कर शिवसेना बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के उसूलों से, हिंदुत्व से हट रही है, और जब ये कहा जाए कि उसूलों से हट रही है तो सीधी सी बात है कि अब उद्धव ठाकरे को यह तय करना है कि क्या वो ऐसी स्थिति में खुद को देखना चाहते हैं जहां शिवसेना में वो कमांडिंग पोजीशन पे ना हो, बल्कि एकनाथ शिंदे हो, जिसकी संभावना कम नजर आती है। मनाने की टोन के तौर पर संजय राउत के बयानों में आपको तल्खी की बजाय नरमी आज सुबह दिखाई दी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज